और अब बात करेंगे। गांव में अधिकतर ग्रामीणों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में उनका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इनका इलाज अमेरिका के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर रहे हैं। ग्रामीणों के लिए ये कोई करिश्मे से कम नहीं है। इस सपने को सच कर दिखाया है टेलीमेडिसिन संचार तकनीक ने। एक स्वयंसेवी संस्था ने झारखंड के गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रांची के टोंटो जतरा मैदान में एक अनोखा मेडिकल कैंप लगा है, जहां नर्स भी मौजूद है, पैथोलॉजिकल टेस्ट भी हो रहा है, बीपी शुगर की भी जांच हो रही है और दवाई भी दी जा रही है, मगर डॉक्टर मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर तनुश्वेता पांडे लॉस एंजलिस से और डॉक्टर मिली जैन शिकागो में मौजूद है। मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से मरीज बाकायदा अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताते हैं और फिर डॉक्टर उनसे कुछ सवाल भी करती है। मेरा नाम मिली जैन गुप्ता है और मैं इंडिया में कानपुर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मैं शिकागो में रहती हूँ और मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। तो हम डायबिटीज, थायराइड ये सब देखते हैं और मैं डॉक्टर पांडे को हमारे यहाँ पे रेजिडेंसी प्रोग्राम से जानती हूँ और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो जो हमें रास्ता दिखाती है वो काफी काम करती हैं। पूरा शरीर में दर्द है और उसके बाद थकावट है, पूरा शरीर में दर्द है। हाँ, और कमजोरी है। अच्छा, कितना दिन से? ये तो अभी 2-3 महीना से है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया कभी? डॉक्टर से तो नहीं दिखाए, ही दवा लिए है। आसपास में कोई अस्पताल है सरकारी? नहीं, सरकारी अस्पताल तो है लेकिन नहीं गए हैं। और एक डॉक्टर के यहाँ हम काम करते हैं तो मतलब काम उम करने नहीं सकते हैं तो ही दवा देते हैं, तो 1-2 दवा खा लेते। टेलीमेडिसिन के इस क्रांतिकारी करिश्मे को एक स्वयंसेवी संस्था ने झारखंड भर में उतारने का काम शुरू किया है। इत्तेफाक से डॉक्टर तनुश्वेता पांडे भी झारखंडी है, रांची में पढ़े लिखे मगर अमेरिका जाकर बस गई है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे औरतों में अनीमिया होता है, तो खून की कमी होती है क्योंकि उनको बहुत पौष्टिक आहार नहीं मिलता। उनका न्यूट्रिशन बहुत खराब है एक तरह से कि वो एक ही बार खाना खाते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास उतना न्यूट्रिशन नहीं रहता है। तो इसलिए उसके लिए भी हम लोगों ने अरेंज किया है। अक्षय पात्रा बहुत फेमस और वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है। तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच नहीं पा रही है, टेस्ट करवाने नहीं जा पाते हैं। तो इस कैंप के जरिए क्या एक ही छत के नीचे उनका पैथोलॉजिकल टेस्टिंग भी होता है। हमारा टाई अप अक्षय पात्रा के साथ है, तो हम राशंस भी उनको प्रोवाइड करते हैं। कमाल की बात यह है कि इन सब सेवाओं के लिए मरीजों से एक भी पैसे नहीं लिए जाते। मुफ्त डॉक्टरी सलाह, मुफ्त बीपी शुगर की जाँच, मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट ही नहीं, मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाती है और साथ में महीना भर का राशन भी मिलता है। यानी दवाओं के साथ मरीज को पौष्टिक आहार भी चाहिए, तभी तो दवाई शरीर को लगेगी। कि जो लोग स्थानीय प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक नहीं जा पाते थे, उनका इलाज आज अमेरिका के शिकागो में बैठी हुई विख्यात डॉक्टर कर रही हैं। न सिर्फ यह है कि यहाँ पर डॉक्टर की सलाह मिल रही है, बल्कि पैथोलॉजिकल टेस्ट भी मिल रहा है, मुफ्त दवाइयाँ भी मिल रही हैं। इतना ही नहीं, ये कंपनी फिर से इन सब मरीजों का फॉलो अप और निगरानी भी करेगी। जाते जाते न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए मुफ्त खाने का पैकेट भी दिया जा रहा है। कैमरामैन कुणाल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। डॉक्टर श्वेता पांडे, तनु श्वेता पांडे का रुख करेंगे जो हमारे साथ कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स से जुड़ रही है लाइव। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर, आपका इस हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं भी न्यूज़ 11 की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, हमारी टीम को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मैम आपसे ये रहेगा, बातें टेलीमेडिसिन की हो रही है और उससे पहले अगर हम गांव की बात करते हैं, चूंकि भारत को गांव का देश कहा जाता, बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में यहां पे रहती है, लेकिन कई परेशानियां होती है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। मसलन उनको एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है। कई दफा वो जिलों से मुख्यालयों से जाकर अपना इलाज करवाते हैं, प्रखंड में कई दफा उनको इलाज नहीं मिल पाती। लेकिन जिस तरह से टेलीमेडिसिन संचार तकनीक एक नई शुरुआत करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। तो टेलीमेडिसिन एक नया टेक्नोलॉजी है। एक्चुअली अमेरिका में तो नया नहीं है, 20 साल से है यहाँ पे। तो मैं तो टेलीमेडिसिन में यहाँ काम करती ही थी,
लेकिन जब कोविड आया उस समय सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स बंद हो गए, लोग इतने बीमार पड़ रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। उस समय ये समझ में आया कि इंडिया में भी टेलीमेडिसिन की बहुत ज़रूरत है और टेलीमेडिसिन के ज़रिए हम बहुत दूर दराज जगहों में पहुंच सकते हैं, जहां पर अगर डेटा है और एक स्मार्टफोन है, बस इतनी की ज़रूरत है, एक स्मार्टफोन होना चाहिए और एक डेटा होना चाहिए। उस कनेक्टिविटी से हम काफी दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। लोगों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं और जो कोविड से रिलेटेड उनकी जो बीमारियां थी उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही हम लोगों ने किया और काफी हम लोगों को इससे सक्सेस मिला है। बिल्कुल। और देखिए, आपने सही बात कही कि जिस तरह से कोविड काल में खास करके अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहां पर जो है रहने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्याएं देखने को मिली थी। ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से, अच्छा, जो पेशेंट होते हैं वो आते हैं और उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियां होती है, लेकिन उन्हें पता सही समय पर नहीं चल पाता कि आने वाले वक्त में वो इस तरह की परेशानी से या इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम हेल्थ लिटरेसी कहते हैं। तो पहली बात तो है लिटरेसी ही कम है। हेल्थ लिटरेसी का मतलब होता है कि आप अपने हेल्थ को कितना समझते हैं। तो उसकी बहुत कमी है। उसके लिए हमें एजुकेशन करना पड़ता है, अवेयरनेस इंक्रीज करना पड़ता है। तो एक पूरा पैकेज डील होता है। आप एक पेशेंट को कोई डिजीज है और आपने दवा दे दी, वो दवा लेकर घर चला गया, इतना ही ट्रीटमेंट नहीं होता है। उनको ये भी सिखाना होता है आपको खाना कैसे खाना है, आपको दवाइयाँ टाइम पर लेनी है, सोना ठीक से है, क्या एक्सरसाइज करना है, जिसको हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बोलते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आता है न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस टू केयर। हम इन सब चीजों का केयर करते हैं। एक पेशेंट को एक होल की तरह ट्रीट करते हैं, एक पार्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को समझाया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि वो कैसे डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम मास्क लगाइए, दूर रहिए, जैसे ही तबीयत खराब हो तो ट्राई करिए कि किसी डॉक्टर को देख ले। ये एजुकेशन, अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम टीच करते हैं थ्रू टेलीमेडिसिन। जी। अच्छा डॉक्टर श्वेता, कई दफा क्या होता है कि डॉक्टर्स नहीं रहने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कई दफा जो पेशेंट होते हैं वो दुकानों में जाते हैं, दवा दुकानों में, और वो वहां पर रैंडमली बस कहते हैं कि मुझे सर में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, और कई जेनरिक दवाएं उन्हें दे दी जाती है जो कहीं ना कहीं बाद में बहुत नुकसानदेह हो सकती है। सही बात है। और एक्चुअली ये शायद बहुत लोगों को मालूम ना हो या शायद मालूम भी हो कि जो फार्मेसीज होते हैं, जो दवा की दुकान होते हैं, वो एक्चुअली सबसे बड़े हब होते हैं फॉर, जिसको हम लोग प्राइमरी केयर बोलते हैं। जो प्राइमरी केयर होता है, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उसके लिए पेशेंट्स जाते तो नहीं है डॉक्टर को देखने, क्योंकि उनकी तो एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। तो बस दवा की दुकान पे पहुंच जाते हैं या फोन कर लेते हैं कि मुझे ये बीमारी है। फार्मासिस्ट से पूछ लेते हैं कि आप क्या दवा देंगे मुझे, और फार्मासिस्ट की जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है वो उतनी अंडरस्टैंडिंग में उन्हें धड़ल्ले से एंटीबायोटिक और ऐसे बड़ी बड़ी दवाइयां दे देते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार वो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट होता है। तो इस चीज को हम लोग को अवॉइड करना होगा। लेकिन हम सिर्फ इसको बंद नहीं कर सकते, उसको हम लोग को रिप्लेस करना है विद समथिंग दैट इज बेटर, यू नो, जिससे कि डॉक्टर्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़े। और टेलीमेडिसिन के जरिए हम पूरे देश में, पूरे दुनिया में जहां जहां डॉक्टर्स हैं, सबसे मिल करके और हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर तनो कि अमेरिका की अगर बात करेंगे तो वहां पे जो डायबिटीज है, शुगर की बीमारी, वो बहुत ही कॉमन हो गई है। अपने देश की बात करेंगे तो बहुत ही धीमी गति से ही सही, लेकिन ये पैर अपना पसार रहा है डायबिटीज। और वैसे तमाम जो पेशेंट होते हैं वो सही समय पर अगर बचाव खुद का ना करे तो वो डायबिटिक हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे ये पैर पसारा, इसके लिए कुछ उपाय बताएं। सही बात है। डायबिटीज सबसे बुरी बीमारी होती है, क्योंकि डायबिटीज से आदमी मरता नहीं है, लेकिन वो जी भी नहीं सकता है अच्छी तरह से। उसी से हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, और कई तरह की किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके नर्व्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डायबिटीज में
दो तरह की बातें होती है। एक तो है कि आपकी जेनेटिक्स क्या है, आपने क्या इनहेरिट किया है अपने फैमिली से, उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, हर पेशेंट जिसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज होती है उसको डायबिटीज नहीं हो जाता है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट, उसके बाद एक्सरसाइज, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते नहीं, आप किस तरह का डाइट लेते हैं, उसमें वेट के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस होता है। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे आपको डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ेगा। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट को कंट्रोल करें, शुगर ना लें, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, प्रोटीन ज्यादा खाएं, और न्यूट्रिशियस फूड जो होता है, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ डॉक्टर तनुश्वेता पांडे लॉस एंजलिस यूएसए से जुड़ी और कई जानकारी यहाँ भी साझा की। और चूंकि अगर भारत की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन्होंने सेवा कार्य शुरू किया है, निश्चित तौर पर जो फ्री में अमेरिका के स्पेशलिस्ट डॉक्टर टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों का इलाज कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तनुश्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच न्यूज़ 11 की तरफ से कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर श्वेता तमाम जानकारियां दे रही थी और देखिए किस तरह से निश्चित तौर पर इसे आप एक सेवा भाव ही कह सकते हैं कि भारत में और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों का इलाज हो रहा है, गरीब तबके के लोगों का इलाज हो रहा है और निश्चित तौर पर बेहतर स्वास्थ्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।